वर्ल्ड हेरिटेज डे पर हम आपको ले चलते हैं इंदौर की उस ऐतिहासिक इमारत की ओर जो सिर्फ एक हॉल नहीं बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान है, गांधी हॉल। सन 1904 जब इसकी नींव रखी गई थी तब इसका नाम था किंग एडवर्ड हॉल। एक साल बाद यानी 1905 में बनकर तैयार हुई यह इमारत होलकर शासक महाराजा शिवाजीराव की दूरदर्शिता का प्रतीक। ब्रिटिश आर्किटेक्ट चैपमैन एंड ललवानी द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत इंडो गॉथिक शैली में बनी है। चुना पत्थर और लाल ईंटों से बनी इस इमारत का सबसे प्रमुख हिस्सा है इसका भव्य खंडक है। स्वतंत्रता के बाद इस इमारत को नया नाम मिला, गांधी हॉल, और तब से यह इंदौर की आत्मा बन गई। 2004 में इंदौर नगर निगम ने इसका जीर्णोद्धार किया जिसमें इसकी मूल पहचान को बचाते हुए नई सुविधाएं जोड़ी गई। राजवाड़ा के बाद नगर इंदौर का कोई ऐतिहासिक प्रतीक सबसे ज्यादा दिलों में बसा है तो वो है गांधी हॉल। गांधी हॉल जहां इतिहास सांस लेता है और विरासत जीवित रहती है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है जिसे लेकर शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जो शहर को एक अपनी अलग पहचान देती है। साथ ही इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के गांधी हॉल पर, जहां पर एक शहर की ऐसी इमारत है जो शहर को एक अलग पहचान देती है। ऐतिहासिक इमारतों में से एक गांधी हॉल का निर्माण 1904 में कराया गया था। ये यहाँ पर एक ऐसा गांधी हॉल है जो शहर को एक अलग पहचान देता है। स्थापना की बात करें तो गांधी हॉल पहले किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जाना जाता था। इसकी आधारशिला सन 1904 में रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 1905 में पूरा हुआ और यह इंदौर के तत्कालिक होलकर शासक महाराजा शिवाजीराव होलकर की प्रेरणा से बना था। बाद में भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के सम्मान में यह हॉल गांधी हॉल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, वास्तुकला की बात करें तो इस भवन की वास्तुकला इंडो गॉथिक शैली में की गई है। साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन चैपमैन एंड ललवानी नामक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने तैयार की थी, जिसके बाद यह पूरा गांधी हॉल पूरा एक अपने वास्तविक रूप में आया। और इसके स्ट्रक्चर के साथ में एक और बात जोड़नी चाहें तो इसके अलावा बात करें तो इसमें चूना पत्थर और ईंटों से इसकी दीवारें निर्मित की गई है। वहीं इसके बीच में एक ऊंचा घंटाघर क्लॉक टावर भी लगा है जो शहर को एक अलग पहचान देता है। साथ ही साथ इसकी एक पहचान अलग ही है। कई लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो इस ऐतिहासिक इमारत को यहाँ पर निहारने ज़रूर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो गांधी हॉल की खिड़कियां, मेहरबा और ऊंचे गुम्बद इसकी भव्यता में कहीं ना कहीं चार चांद भी लगाते जाते हैं। इसके अलावा इसकी सामाजिक समरसता के जिस तरह से यहाँ पर शहर में आयोजन होते हैं उसको भी यहाँ पर सामाजिक समरसता के कई आयोजन जिसमें कला प्रदर्शना, सांस्कृतिक उत्सव, नाट्य मंचन और पुस्तक मेले कई तरह के यहाँ पर आयोजन इस पूरे गांधी हॉल परिसर में किए जाते हैं। और कई शैक्षणिक आयोजन भी यहाँ पर इस पूरे गांधी हॉल परिसर में किए जाते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक समरसता का ये गांधी हॉल परिसर एक केंद्र बना हुआ है। हालांकि पूर्ण निर्माण और संरक्षण की इसकी बात करें तो गांधी हॉल का पूर्ण निर्माण समय पे इसकी स्थिति खराब होने लगी थी, जिसके बाद नगर निगम द्वारा इस वर्ष 2004 में इसके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था और इसकी मूल बनावट को पूर्ण रूप से अत्याधुनिक आकार देते हुए इसमें कई सुविधाएं इसमें जोड़ी गई है।
फ़िलहाल जिस तरह से बात करें तो गांधी हॉल का जो एक ऐतिहासिक इमारत है तो कहीं ना कहीं इंदौर की एक अलग पहचान है और जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसको निहारने के लिए ज़रूर आते हैं। कुल मिला के एक ऐतिहासिक इमारत तो कई है, जिसमें राजवाड़ा, लालबाग और एक ये गांधी हॉल इकलौता ऐसा है जिसे निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं और कई सामाजिक समरसता का यह केंद्र बना हुआ है जिसे निहारने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इस गांधी हॉल को शामिल किया गया है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ सचिन शर्मा, सूर्योदय न्यूज़, इंदौर।